ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसमें हमारी सारी जो कसरत है वो अनन्य भक्ति करने के लिए है। कि जब अनन्य भक्ति होती है तो भगवान हमारा सारा क्षेम कुशल स्वयं निभाते हैं। तो ये अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है कि हम कृष्ण को संतुष्ट किए बिना और कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा न करें। बाकी जो है वो सकाम भक्ति में आता है। और अनन्य भक्ति यानी निष्काम भक्ति की मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है कि मुझे सुख मिले या मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। और इसके आगे एक बात है कि जब दुख आता है तो प्रश्न आता है क्यों दुख आ रहा है। दुख नहीं आना चाहिए। सुख नहीं आया तो चलेगा, लेकिन दुख नहीं आना चाहिए। ये भी एक प्रकार की इच्छा है। तो जैसे ही दुख आएगा और दुख नहीं चाहिए ऐसी भावना होती है तो अनन्य भक्ति समाप्त हो जाती है। और इसमें एक लाभ नुकसान की बात बताता हूं आपको कि जब हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं और ना दुख आने पर विचलित होते हैं और ना सुख की अपेक्षा करते हैं, तो भगवान हमारी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और योगक्षेमम क्षेमम वहामि अहम, स्वयं पर्सनली हमारा योग और क्षेम यानी हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरत नहीं है, हमारा कल्याण किस में है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं। और जैसे ही हमारी इच्छाओं की लाइन लगती है तो हमारे ही कारण भगवान के कार्य पर मर्यादा आ जाती है। जब हम इच्छा करते हैं कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए तो वही होता है जो हम सोचते हैं। और जब हम पूरी तरह से हमारे कल्याण का काम उनके ऊपर सौंप देते हैं तो वो तय करते हैं कि हमारे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और क्योंकि भगवान विभु है, भगवान अनंत है, भगवान दयालु है, भगवान करुणा सागर है, इसलिए वो जो करते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, वो सदैव हमारे विचार से अनंत गुणित महान रहता है और कल्याणकारी रहता है। हमारी सोच अगर शुद्ध से शुद्ध भी हो जाए तो भी वो मर्यादित है कि हमें क्या लगता है कि हमारा अच्छा किसमें है। अरे भगवान तुरंत हमको शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनाते, इतना समय क्यों लगा रहे हैं। अभी हम शुद्ध भक्ति के लिए तैयार हैं तो शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम अभी क्यों नहीं हमको देते। ये जो हमारी मर्यादित सोच है ये हमारे कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए अभी हम सब लोग जप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मैं तो भगवान जो करेंगे उसमें मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जैसे दुख आता है तो प्रश्न पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे ये कष्ट होना चाहिए, इतना भगवान समय क्यों लगा रहे हैं मुझे शुद्ध करने के लिए। और सुख आने के बाद सोचते हैं कि ये तो मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ये तो अच्छा होना ही चाहिए। तो रोज जप करते समय हम सब लोगों को ये बार बार सोचना है कि भगवान मैं मेरे कल्याण के विषय में कुछ नहीं जानता,
मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कष्टकारी है, क्या कल्याणकारी है, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान आप जानते हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपका नाम पुकार रहा हूँ। कृपया मैं कुछ सोचूं भी तो मेरा विचार आप नहीं सुनना, और वही करना जो आपको करना है। मुझे वो करने के बाद में आप जब करेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बारे में भी आप परवाह मत करना। मैं शायद चीखूंगा या नाचूंगा आनंद से, आप उस पर दुर्लक्ष कर देना, और वही करना जो मेरे कल्याण में हो, मेरे आपकी सेवा में अनुकूल जो हो वही आप करना। आपके संतुष्टि के लिए क्या अनुकूल है वही मुझसे करवाना। बार बार हमें ये मन में रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 50 साल 10 जन्म भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ना, फिर भी वही, क्योंकि अंदर के कोने में कहीं कर्म फल की इच्छा है, वो भोगने के लिए बार बार आते रहेंगे। बार बार शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया करेंगे, बार बार जप करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर वही करेंगे, क्योंकि जब तक वो कर्म फल भोगने की इच्छा और उसका बीज उधर है, तब तक वो हमको वापस लाएगा। या तो स्वर्गलोक में लाएगा या तो पृथ्वी लोक में लाएगा। मनुष्य जरूर बनाएगा क्योंकि हमने जप किया है, लेकिन जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, वो है ये कर्म फल भोगने की इच्छा। तो मैं कुछ कर रहा हूँ भगवान की भक्ति में, और उसके फल में मुझे कुछ चाहिए, भले वो दिव्य स्तर पर हो, लेकिन मुझे चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार चाहिए। तो ये हमें त्यागना होगा। और हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भगवान को तय कर रहे हो। हमें अपने आप को केवल उनके चरणों में समर्पित रखना है, और जो भी होता है, खास करके जितने भी कष्ट आते हैं, उसको शांत मन से स्वीकार करना है, और ऊपर से उनको धन्यवाद देना है, थैंक यू वेरी मच, ये मेरे लिए अच्छा ही था इसलिए आपने भेजा, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वास हो, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, इस बात पर मेरी पूरी श्रद्धा है। ऐसा विचार करने पर ना भगवान भी विवश हो जाते हैं ऐसे भक्त का कल्याण करने के लिए। तो हम सब मिलकर आइए ऐसा जप करें, जिससे भगवान भी ये सोचे कि इस भक्त का कल्याण तो जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।